चलो आज हम एडजेक्टिव में जो चार उसके भाग थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम अगला यानी कि पांचवा पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है, ऐसा विशेषण शब्द जिससे हमें उसके अधिकार का पता चलता हो। ठीक है, जैसे जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का उसके साथ अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे माय, अवर, यूअर, हीज, हर, देयर जो हमने प्रोनाउन की सारणी पढ़े थे वही है। ठीक है, लेकिन ये कौन से हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब माय पेन इज ब्लू इन कलर, इसमें जैसे कोई संज्ञा या सर्वनाम कोई शब्द है। ठीक है, जैसे पेन, पेन अपने आप में एक संज्ञा है, नाउन है। उसके पहले जो अधिकार सूचक शब्द है जो माय पेन इज ब्लू इन कलर, हमें यहाँ देखना है कि यहाँ जो ये नाउन है उसके जस्ट पहले क्या है? अधिकार सूचक शब्द। ठीक है, तो माय पेन इज ब्लू इन कलर। अगला है गो एंड स्लीप इन यूअर रूम, रूम अपने आप में नाउन है, उसके पहले बताया जा रहा यूअर रूम, आपके कमरे जाओ और आपके कमरे में सो जाओ। ठीक है, अब हम देखेंगे सुनील इज माय ब्रदर, सुनील इज माय ब्रदर। यहां देखो नाउन है, उसके जस्ट पहले क्या आ रहा? माय, यानी कि अधिकारवाचक विशेषण यहां आ रहा। ठीक है, और अगर कंफ्यूज हैं तो मैंने ये दो वाक्य लिखे हैं क्योंकि यही शब्द क्या हो रहा है? पजेसिव प्रोनाउन में और पजेसिव एडजेक्टिव में दोनों आ रहे। तो यहां देख करके हमें ज़्यादा हमारा जो डाउट क्लियर हो सकता है। दिस इज माय पेन, यहाँ ये क्या बता रहा? यह मेरा पेन है। ठीक है, अगर यहां हमने किया, देख लेना वाक्य हमेशा एक जैसे ही आ रहे हैं। माय पेन यहां किया तो हमको क्या लगा कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। जस्ट अगर हम इसको यहां पर ये अगर हम नहीं करें और यहां हमने किया, क्या हो जाएगा? ये यहां करने पर क्या हो जाएगा? ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? वही तो लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं बार बार। दिस इज माय पेन, क्या बताने लग जाएगा ये? दिस इज माय पेन, यहां ये वापस पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। वो बताएगा कि ये मेरा पेन है, वापस वो बताने लग जाएगा, वो अधिकारवाचक है कि नहीं? यहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, बताएगा और फिर मेरा भी बताएगा, इशारा करके अपनी तरफ। ठीक है, तो अभी यही रहने दे अपन। पजेसिव एडजेक्टिव। अब सेम शब्द आ रहे थे, माय, माइन, अवर, अवर्स, यू। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। इस माइन शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। इससे क्या पता चला? यह माइन शब्द पजेसिव प्रोनाउन। यही सेंटेंस मैंने उस दिन भी लिख करके बताया था। उसमें ये लिखा था कि नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर हमारा वो शब्द आ रहा है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, और अगर संज्ञा और वर्ब के बाद अगर आता है इसी से संबंधित शब्द तो वो क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। सिर्फ छोटा उसमें अंतर है, उस छोटे छोटे अंतर से ही हमें समझना है। एकदम छोटा सा अंतर रहता है, उसी से समझना है। जैसे लगभग हिंदी में भी यही आता है, संज्ञा के बाद आए तो या संज्ञा के पहले आए तो सेम यही चलता रहता है। अंग्रेजी में भी सेम यही, संज्ञा से पहले, यहां संज्ञा के बाद। संज्ञा से पहले तो पजेसिव एडजेक्टिव और संज्ञा के बाद तो पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक सर्वनाम, इतना ही अंतर है। ठीक है,
अब परीक्षा वाला क्या करेगा, हमें यहाँ और यहाँ लाइन करके बताएगा कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, उसको क्या कर देगा, ऐसा करके फिर हमारे सामने बताएगा कि ये क्या है। वहाँ फिर वो लिख देगा कि पजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऐसा जो भी हो 4 ऑप्शन दे देगा। अगर हमने ये चीज़ को देख रखा है तो हम वहाँ सही कर लेंगे। इतना ही है जितना, और इसमें हमें ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा सर, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जिसके बारे में प्रश्न के लिए किया जाता है, ऐसे शब्द को प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि WH वर्ड, सीधी सी बात तो ये WH वर्ड हैं उनका। व्हाट कलर डू यू लाइक, पूछने से ही हमें पता लगा कौन सा कलर, सीधे सा बता रहा है ये कौन सा कलर, ठीक है। कलर अपने आप में नाम है, कौन सा कलर है कि नहीं, कौन सा कलर, भले या वाट है, क्या अर्थ नहीं निकालेंगे हम, किसी को याद हो कि वाट में तो क्या होता है, लेकिन हम यहाँ सीधा वाट में क्या कलर नहीं निकालेंगे, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। यहाँ हमारा प्रश्न पूछा, वहीं से पता लग रहा कि कौन सा कलर, ठीक है। हमें क्या देखना है, यहाँ नाउन है और उसके तुरंत पहले प्रश्नवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक शब्द है, और इसकी ये एक प्रकार में अपने आप में संज्ञा है, उसके बारे में पूछ रहा, तो यहीं से ये हो गया कि प्रश्नवाचक विशेषण। विच शर्ट डू यू प्रिफर, कौन सा शर्ट तुम्हें पसंद है, देखना कौन सा शर्ट तुम्हें पसंद है, ये सीधे से वही कह रहा है, ठीक है। हमें इतना पहले पता लग जाना चाहिए कि वो सीधा संज्ञा के बारे में ही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, कौन सा शर्ट तुम्हें पसंद है, ठीक है। हुज मोबाइल, किसका मोबाइल बज रहा है, किसका मोबाइल बज रहा है, ठीक है। इन 3 सेंटेंस से हमें ये पता लग रहा कि यहाँ नाउन और इसके जस्ट पहले प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब ये प्रश्नवाचक विशेषण शब्द ही है। अब थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट रहा हो तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि कहीं प्रोनाउन से मैच करने जाएं और हम डिस्टर्ब हो जाएं। व्हाट इज यूर विलेज नेम, तुम्हारे, पहुंच गए सीधे तुम्हारे में, सीधा हम कहां पहुंच गए, तुम्हारे गांव का नाम, सीधे प्रोनाउन में पहुंच गए, तुम्हारे गांव का नाम। यहां हम यहां आ गए, क्या है तुम्हारे गांव का नाम क्या है, भले या वाट है, देखो ये वो तुरंत किस पर आ गया, इस पर आया, ठीक है। और यहां वापस आके देखा हमने इसी में, हुज कार, किसकी कार, तुरंत वापस यहां आ गए। फर्क थोड़ा सा है, देखो अंग्रेजी है जिसके अपन ये बहुत बेसिक रूल ही पढ़ रहे हैं, समझ लो बेसिक रूल ही पढ़ रहे हैं, बहुत अंदर भी नहीं जा रहे हैं मान लो, ठीक है। लेकिन हम शुरुआत बेसिक से करेंगे तो ही जाके अगर और आगे जाना तो ही जा सकते हैं, ठीक है। जैसे जिसके लेवल 2 में अंग्रेजी है उसको पहले ये नहीं देखेगा, आगे और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और फर्स्ट लेवल वालों तक के लिए तो इतना ही बहुत हो गया, फिर इससे भी अपन प्रश्न के उत्तर तक जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये दो लिखे ताकि सेम चीज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था और पजेसिव प्रोनाउन भी था, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है और इंट्रोगेटिव और पजेसिव एडजेक्टिव भी था, ठीक है। ठीक है, इसमें ये